जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एचपी टेट के लिए केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम 25 डेज़ में सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और वीडियो के एंड में आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट वो भी करेंगे। और आपको इस वीडियोज़ की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि एक 10th का टॉपिक है। तो एसिड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एसिड्स क्या होते हैं? जिनका टेस्ट सोर होता है। सोर मतलब खट्टा, इट टेस्ट सोर। जिनका टेस्ट खट्टा जैसा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। तो एसिड की डेफिनेशन हम तीन तीन कॉन्सेप्ट ने दी थी। एक अरहेनिस ने दी थी, एक ब्रोंस्टेड लॉरी ने दी थी और एक लुईस थ्योरी के हिसाब तीन साइंटिस्ट ने एसिड की डेफिनेशन दी थी। तो हम इन तीनों साइंटिस्ट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि एसिड किसे बोलते हैं। अरहेनिस के कॉन्सेप्ट के थ्रू एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयंस कंटेन करते हैं। जिनमें H पॉजिटिव आयंस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। ये किसने कहा था? अरहेनिस ने। किसने कहा था दोस्तों? ये अरहेनिस ने। जो H पॉजिटिव देता है उसे क्या बोलते हैं? हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोंस्टेटेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेटेड लॉरी कॉन्सेप्ट ने बोला था इट डोनेट H पॉजिटिव आयंस। इसका भी यही मतलब है कि जिनके पास H पॉजिटिव आयन है और जो डोनेट करता है, जो क्या करता है? डोनेट करता है H पॉजिटिव आयंस, उन्हें क्या बोलते हैं? हम एसिड्स बोलते हैं। ये किसने कहा था? ब्रोंस्टेटेड ने कहा था। नेक्स्ट हमारे पास लुईस थ्योरी। तो लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते क्या? इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक्सेप्ट करते किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। ये तीन डेफिनेशनें दी थी। एक अरहेनिस ने दी थी जिनमें H पॉजिटिव आयंस होते वो एसिड होते। ब्रोंस्टेटेड लॉरी ने बोला था जो डोनेट करते प्रोटॉन्स। H पॉजिटिव आयंस को हम प्रोटॉन्स भी बोलते। जो H पॉजिटिव आयंस डोनेट करते वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और लुईस थ्योरी ने क्या बोला था? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों याद रखना कि BF3 हमारे पास क्या है? एसिड है। और H पॉजिटिव भी क्या है? हमारे पास एसिड है। ये दो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि BF3 में होती है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, BF3 में क्या होती है? बैक बॉन्डिंग। बोरोन क्या करता है? फ्लोरीन से अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या हुआ? लुईस एसिड हुआ। ठीक है, तो H पॉजिटिव क्या है हमारे पास? लुईस एसिड है। और एसिड्स और क्या होते हैं? जो लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देते? रेड में। कई बार दोस्तों हम इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्लू को रेड में करेंगे कि रेड को ब्लू में करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना दोस्तों कि बार। बार तो सभी को पता क्या होता है। ठीक है, बार का मतलब क्या है? ब्लू। ए का मतलब क्या है? एसिड। और आर का मतलब क्या है? रेड। ठीक है, जो चेंज कर देता ब्लू को किस में चेंज कर देता? आर में। रेड में चेंज कर देता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपको याद करने के लिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता हमारे को कि ब्लू रेड में करेगा या रेड ब्लू में करेगा। तो एसिड्स क्या करते हैं? जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते? रेड में कर देते, उन्हें क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेसिस। बेस क्या होते हैं? विच रिलीज OH नेगेटिव। जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम बेस बोलते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर और बिटर। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, अरेनिस कॉन्सेप्ट से हमारे पास बेस क्या होते हैं? जो जिनमें OH नेगेटिव होता है। जिस भी कंपाउंड में OH नेगेटिव होगा वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, ब्रोंस्टेटेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव। जो कंपाउंड H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे? बेस होंगे। और जो डोनेट करते थे वो क्या होंगे? एसिड होंगे। ठीक है, और लुईस थ्योरी के हिसाब से तो क्या था? इट कैन डोनेट अ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो क्या होंगे? लुईस बेस होंगे। अब लुईस का एग्जांपल हमारे पास NH3। क्या एग्जांपल इसका? NH3। NH3 में क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। ठीक है, NH3 में क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर मतलब उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो वो क्या होगा? हमारे पास लुईस एसिड, लुईस बेस होगा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक सभी को समझ आ गया। और जो रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न करेगा? ब्लू में। रेड को किस में टर्न करेगा? ब्लू में। ठीक है दोस्तों। और जो ब्लू को रेड में करता था वो था एसिड, और जो रेड को किस में करेगा? ब्लू में करेगा। तो ये क्या होगा? हमारे पास बेस होगा। ठीक है। अच्छा, लिटमस को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ये भी दोस्तों क्वेश्चंस आया था हमारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में कि लिटमस जो हमारे पास है वो उसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? उसको करते हैं हम लाइकन। एक हमारे पास ट्री होता है, वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकन। ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? नीदरलैंड में। ठीक है। लाइकन में भी कौन से फैमिली से होता है? लाइकोनोरा टाटोरिया। ठीक है दोस्तों, ये सबको समझ आ गया। वैसे क्वेश्चन यही आता है कि लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्टेड करते हैं? लाइकन से। ठीक है। और एक किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर जो इंडिकेट करते हैं कि एसिड और बेस है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सिंथेटिक इंडिकेटर और एक नेचुरल इंडिकेटर। एक नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो हम बनाते हैं। ठीक है, जो मैन मेड होते हैं, एक प्रकार से जो हम मैन मेड होते हैं उन्हें क्या होते हैं? हम सिंथेटिक इंडिकेटर। जो नेचुरली पाए जाते हैं इंडिकेटर, उन्हें क्या बोलते हैं? हम नेचुरली इंडिकेटर। अब सिंथेटिक इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। और नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से? हमारे पास टर्मरिक, हल्दी, सबको पता है नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। और हमारे पास रेड कैबेज, ये भी हमारे पास क्या होती है? नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस, ये भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज, ये भी हमारे पास क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हमारे पास? हल्दी, टर्मरिक, रेड कैबेज, लिटमस और चाइना रोज, ये सारे क्या नेचुरल इंडिकेटर है। और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से दोस्तों? मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये क्या हमारे पास? सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब क्वेश्चंस आता है इंडिकेटर से इस तरीके से कि हमारे पास जो लिटमस है वो एसिड में कौन सा कलर देता है दोस्तों? वो देता है रेड। कौन सा कलर देगा दोस्तों? रेड। लिटमस कौन सा कलर देता है एसिड में? रेड। और बेस कौन सा कलर देता है दोस्तों? ब्लू। बेस कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। तो कैबेज लीफ है, वो एसिड में कौन सा कलर देगा? रेड कलर। और बेस में कैसा कलर देता है दोस्तों? ग्रीन कलर देता है। ये तो आपको पूरे क्लियर ढंग से याद करने ही पड़ेंगे, इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एचपी टेट के लिए। मैं आज जब आप लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा, तो एचपी 2022 का था, इससे कम से कम 5 क्वेश्चन बन गए थे। 2022 का जो नवंबर का टेट हुआ था उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन गए थे, एसिड बेस और साल्ट से ही। ठीक है दोस्तों, लास्ट में हम वो भी करेंगे। तो हमारे पास कहाँ कैबेज लीफ था, जो कैबेज लीफ कैसा कलर देता था बेस में? ग्रीन कलर। ठीक है दोस्तों। टर्मरिक कैसा कलर देता है हमारे पास एसिड में? नो चेंज। कौन सा कलर देता है? नो चेंज। और बेस में कैसा कलर देता है? रेडिश ब्राउन। ये तो आपने देखा भी होगा। ठीक है दोस्तों, कई बार हमें क्या होती है? चोट लग जाती है। हमारे पास कई बार क्या लग जाती है? चोट लग जाती है, हम कहीं गिर जाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं उस पे? हल्दी लगा देते, टर्मरिक लगा देते, हल्दी लगा देते, तो उसका जहाँ से हमारा ब्लड निकल रहा था उसका कलर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन जैसा हो जाता है ना दोस्तों? हो जाता है ना कलर रेडिश ब्राउन जैसा। क्यों होता हो? ऐसा मत समझना कि वो खून का कलर है तो खून के साथ हल्दी मिक्स हो जाती है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया। नहीं नहीं, हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच कितनी होती है दोस्तों? थोड़ी सी बेसिक होती है, 7.35 से लेके 7.45 के बीच उसकी पीएच होती है। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक पीएच हुई, तो बेसिक में कैसा कलर देता है हल्दी? रेडिश ब्राउन कलर देता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। ये समझ आ गया दोस्तों? ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फिनोफ्थलीन की तरफ। फिनोफ्थलीन एसिड में कैसा कलर देता है? कलरलेस देता है दोस्तों, इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन इंडिकेटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास फिनोफ्थलीन किस कौन सा कलर देता है बेस में? बेस में कैसा कलर देगा वो? पिंक कलर देगा। ये तो लड़कियों को याद रहेगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिनोफ्थलीन कैसा कलर देगा? पिंक कलर देगा। और मिथाइल ऑरेंज
एसिड में कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। और बेस में कौन सा कलर देगा मिथाइल ऑरेंज? येलो कलर देगा। ठीक है दोस्तों। चाइना रोज, ये भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर्स में, आया ये क्वेश्चन। एसिड में कैसा कलर देगा? डार्क पिंक। एसिड में कैसा कलर देगा? डार्क डार्क पिंक। और बेस में कैसा कलर, ये वाला क्वेश्चन आया था कि चाइना रोज हमारे पास बेस में कौन सा कलर देता है? बेस में कौन सा कलर देगा दोस्तों? ग्रीन कलर देगा। अच्छा, ग्रीन कलर सिर्फ दो जगह आया, कौन का? एक कैबेज लीफ में ग्रीन कलर आया और एक चाइना रोज में ग्रीन ग्रीन कलर आया। दोनों बेस में ग्रीन कलर होते हैं। ठीक है दोस्तों। कैबेज लीफ बेस में भी ग्रीन कलर देता है और चाइना रोज भी बेस में कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। और लिटमस हमारे पास ब्लू कलर देता है। ठीक है दोस्तों। मिथाइल ऑरेंज येलो देता है। ठीक है। और फिनोफ्थलीन कैसा देता है? पिंक कलर देता है। याद रहेगा दोस्तों। ठीक है। ये वाला आपने टेबल ढंग से याद कर लेना। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एचपी टेट के लिए भी, और ऐसे भी बेसिक साइंस से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो मैंने दोस्तों टेबल बनाया है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। ठीक है। तो एसिड बेस प्रेजेंट इन फूड्स। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से प्रेजेंट होता है? देखो, सिट्रिक एसिड में कौन सा होता है दोस्तों? ये तो सबको पता होगा। सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? लेमन और ऑरेंज में। ठीक है। और अगला क्या है? टार्ट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? टर्माइड में। ठीक है, इमली में। ठीक है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में। ऑक्सलिक एसिड किस में होता है दोस्तों? टोमेटो में। ठीक है। टैनिक एसिड किस में होता है? टी में। ठीक है। कॉफी टैनिक एसिड किस में होता है? कॉफी में। मैलिक एसिड किस में होता है? एप्पल में। ठीक है दोस्तों। लैक्टिक एसिड किस में होता है? मिल्क में। ठीक है। ब्यूटिलिक एसिड किस में होता है? बटर में। कार्बोनिक एसिड किस में होता है? जितने भी हमारे सोडा वाटर ड्रिंक्स वगैरह उनमें सब में कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? आंवला और गूसबेरी में। ठीक है। आंवला में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये दोस्तों टेबल याद कर लेना, इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये जो हमारा एसिड बेस एंड साल्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एचपी टेट के लिए। ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा आपको, यहाँ पे भी एक टेबल बना रखा है। ठीक है। एसिडिक एसिड किस में होता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? जब हमारे को आंत स्टिंग कर लेती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है। जब हमारे को कोई भी चींटी हमारे उसकी बाइट लग जाती है तो उसको कौन सा एसिड कौन सा एसिड प्रेजेंट कर होता है? उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंजेस में, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड में। ठीक है। ऑक्सलिक एसिड किस में होता है? स्पाइनिक में। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में। टार्टरिक एसिड किस में होता है? टेमरिंड मतलब इमली में, ग्रेप्स में। ठीक है दोस्तों। मैंगोज में, अनराइप मैंगोज में जो पके नहीं है उनमें कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों। ये टेबल याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एचपी टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिएक्शन विद मेटल। जब मेटल की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? एसिड के साथ करवाते हैं। मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? एसिड के साथ करवाते हैं। तो हमारे को साल्ट देते दोस्तों। क्या देते? हमारे को साल्ट देते। साथ में गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कौन सी गैस रिलीज होती है जब एसिड की रिएक्शन मेटल्स के साथ। जैसे एसिड गया था HCl, मेटल गया था Zn, तो इसने क्या दिया? ZnCl2 दिया। साथ में क्या दिया? H2 गैस। कौन सी गैस दी? हाइड्रोजन गैस दी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताई थी, आज भी मैं बताऊंगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट कराते हैं, एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमेशा क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमेशा वो साल्ट बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। तो एसिड क्या था हमारा दोस्तों? सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है। तो एसिड क्या है हमारे पास? HCl हमारे पास एसिड है। और बेस क्या है हमारे पास? NaOH। NaOH क्या है हमारे पास? बेस है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी उल्टा हो गया था। एसिड के नीचे मैंने बेस लिख दिया और बेस के नीचे एसिड लिख दिया है। तो एसिड क्या है हमारे पास? HCl और बेस क्या है हमारे पास? NaOH है।
तो ये क्या देता है हमारे पास NaCl। NaCl क्या होता है? नमक। ठीक है दोस्तों, तो एक इसने क्या दिया हमारे पास? साल्ट दिया, साथ में क्या दिया? वाटर दिया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एसिड और बेस कंबाइन करवा के मैं हमें क्या देते हैं? प्रोडक्ट में साल्ट देते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पीएच स्केल। इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, 100% है, पीएच स्केल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पीएच स्केल क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। कई बार ये ऐसे ही ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। या तो ऐसा ऑप्शन में दे देंगे या इस ऐसे ऑप्शन देंगे। इसका मतलब भी यही होता है, पीएच इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, लॉगरिथम मतलब लॉग किसका? हाइड्रोनियम आयंस का, H3O पॉजिटिव का। ठीक है दोस्तों, कई बार ये ऐसा भी ऑप्शन में दिया होता है, नेगेटिव लॉग H3O पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है? ये भी क्या हमारे पास? पीएच है। कई बार ऑप्शन में ऐसा दिया होता है, कई बार ऐसा होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये भी ऑप्शन में कई बार दिया होता है दोस्तों। ठीक है, पीएच किसको बोलते हैं हम? लग गया आप सभी को पता। और पीएच को किसने डिस्कवर किया था? एस सोरेनसन ने। किसने? एस सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच के बारे में हमें बताया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझ आया? अगर पीएच अगर हमारे पास पीएच लेस देन 7 है, मतलब 0 से लेके, पीएच का स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक। अगर पीएच 0 से लेके 7 तक है या 7 से कम है, तो उसको क्या? 7 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं? हम एसिडिक बोलेंगे। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा है, मतलब 7 से ज़्यादा है 14 तक, उसको क्या बोलते हैं? हम बेसिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर पीएच हमारे पास कितनी है? 7 है, तो वो क्या है हमारे पास? न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, ये समझ आ गया? एसिडिक एसिडिक कब होगा? जब पीएच 7 से कम होगी। और जब पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगा, और जब पीएच 7 के बराबर होगी तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। मैं आपको एग्जांपल ऐसे बता देता हूँ। पीएच ऑफ ब्लड 7.4 होती है। ठीक है, एसिड रेन। अच्छा, ये मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। टूथ डीके, जब हमारे दांत खराब होने या हमारे दांत जब कोरोडेड होने शुरू हो जाते हैं, तो उस वो डीके, जब हमारा टूथ डीके होता है, वो स्टार्ट कब होता है? जब हमारा माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है, लेस देन 5.5। ये दोस्तों याद रखना कि जब हमारा माउथ का पीएच कितना? लेस देन 5.5 होगा, तो हमारे टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी को समझ आ गया? ये क्वेश्चन भी एचवी टेट में आया है। मैं आगे जब हम लास्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो एसिड रेंज कब होता है? एसिड रेन होता है जब हमारा पीएच लेस देन 5.6। जब पीएच 5.6 से नीचे डाउन हो जाता है, मतलब लेस देन, दोस्तों ये याद रखना, लेस देन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेस देन। जब pH लेस देन 5.6 हो जाएगा तो एसिड रेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब pH लेस देन कितना? 5.5 से कम हो जाएगा, लेस देन 5.5 से कम हो जाएगा, तो हमारे टूथ में डीके स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और टूथ जो हमारे पास होता है वो किससे बना होता है? हमारे पास एनिमल। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी होता है टूथ। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आंट एसिड। ये टॉपिक मैं इसी में कवर कराऊंगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पिछले दो तीन बारी से लगातार रिपीट हो रहे हैं आंट एसिड से क्वेश्चन, तो मैं आंट एसिड भी इसी में कवर करवाऊंगा। आंट एसिड क्या होते हैं? जब हमारे की पेट में गैस्ट्रिक हो जाती है, जब हम बोलते हैं ना हम गैस्ट्रिक होगी, तो हम ना जो दवाई उसके रिलीफ के लिए खाते हैं, तो वो दवाई किससे बनी होती है? हमारे पास आंट एसिड। उन दवाइयों को नाम क्या होते हैं? आंट एसिड। द केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। हमारे पेट में एक्सेस एसिड बना था इन द गैस्ट्रिक विच गिव्स अ रिलीफ फॉर एसिड इंडाइजेशन। ठीक है दोस्तों, आंट एसिड किसको बोलते हैं? आंट एसिड के एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम में आते आते और ये 2-3 बारी से लगातार आ रहे हैं हमारे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है दोस्तों,
आंट एसिड कौन कौन से होते हैं हमारे पास? AlOH3, ये क्या है? आंट एसिड है। MgOH2, ये भी क्या हमारे पास? आंट एसिड है। ठीक है। रेनेटाइडिन, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन। रेनेटाइडिन, रेनेटाइडिन भी क्या हमारे पास? आंट एसिड है। ठीक है। सिमेटाइडिन, CIMETIDINE, सिमेटाइडिन भी क्या हमारे पास? आंट एसिड। बेकिंग सोडा दोस्तों, ये भी क्या है हमारे पास? आंट एसिड है। तो ये पांचों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए कि AlOH3, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं हम। ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे, रेनेटाइडिन, सिनेटाइडिन, बेकिंग सोडा, ये सारे क्या है हमारे पास? आंट एसिड है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस किसको बोलते हैं दोस्तों? ये ध्यान से दिखना है, इसमें टॉपिक का नाम भी सेल्फ डिफेंस लिख दिया है। तो सेल्फ डिफेंस का यहाँ से याद करना कि जब हमारे को मधुमक्खी या चींटी काट देती है, बीज जब भी काट देती है, तो वो कौन सा एसिड हमारे को, कौन सा एसिड कंटेन करती है? जब हमारे को किसी मधुमक्खी या बीज ने काट दिया या आंट ने काट दिया, तो कौन सा एसिड हमारे को कंटेन करती है? कौन सा एसिड कंटेन करेगी दोस्तों? मिथेनोइक एसिड कंटेन करती है। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों। मैंने इधर फॉर्मूला लिखा इसका, फॉर्मिक एसिड कंटेन करती है। और अगर उसकी पेन के लिए हम क्या रब करते हैं? उसकी पेन के लिए हम क्या लगाते? बेकिंग सोडा लगाते। अगर प्रिवेंशन के लिए हम क्या लगाते? हम उसकी बेकिंग सोडा लगाते। ये दोनों क्वेश्चन बन जाते दोस्तों। पहला क्वेश्चन बन जाता है इससे कि जब हमारे को कोई मधुमक्खी काटती है तो कौन सा एसिड हमारे कौन सा एसिड की वजह से हमारे को पेन होती है? तो कौन सा एसिड की वजह से पेन होती है? या तो मिथेनोइक एसिड की वजह से, कई बार ऑप्शन में मिथेनोइक एसिड होगा, या कई बार ऑप्शन में क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। तो इनकी वजह से हमारे को क्या होता है दोस्तों? पेन होती है। ठीक है। और उस पेन को हम रिलीफ करने के लिए हम उस पे क्या क्योर करते हैं? ठीक है। क्या रब करते हैं जो हमारी पेन कम हो जाए? तो हम उस पे क्या रब करते हैं दोस्तों? बेकिंग सोडा रब करते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बना था इसी से, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, BRINE, ब्राइन। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग, इससे तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर्स क्या है? ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास क्या है? क्या फार्मूला होता है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है हमारे पास CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसका फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है। और ये कैसे ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास बनता है? CaOH2, स्लेक्ट लाइम को जब हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? CaOCl2, मतलब ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास प्रिपेयर होता है। ठीक है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चर के लिए किस गैस का यूज़ करते हैं हम? तो किस गैस का यूज़ किया था हमने दोस्तों? क्लोरीन गैस का यूज़ किया था। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या हमारे पास? वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, आप सभी को पता होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये याद रखना दोस्तों। क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है दोस्तों। और ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, कई बार हम पानी में देखा होगा आपने, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। ठीक है। तो ताकि उनके जर्म्स मर जाए। ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस मैंने आपको करवा दिए। इससे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका फार्मूला और कौन सी गैस यूज़ होती है इसमें? क्लोरीन गैस यूज़ होती है ब्लीचिंग पाउडर में। नेक्स्ट हमारे पास बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा का फार्मूला हमारे पास NaHCO3, इनके फार्मूले लर्न कर लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों। तो ये बनता कैसे हमारे पास? NaCl प्लस H2O प्लस CO2, मैंने लिखा है यहाँ पे NH4Cl प्लस NaHCO3। तो NaHCO3 हमारे पास बेकिंग सोडा बन गया। इसका यूज़ क्या है हमारे पास? ब्रेड केक में हम उसको सॉफ्ट करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। कई बार
कई बार बोलता है हमारे को वेजिटेरियन केक चाहिए, तो वेजिटेरियन केक को प्रिवेंशन कई तरह समय तक रखने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं उसकी ब्रेड्स पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा एज अ आंट एसिड भी यूज़ करता है। आंट एसिड समझ गए ना आप दोस्तों, अभी करवाया। आंट एसिड क्या होता है, जो हमारे गैस्ट्रिक को ख़त्म करे या पेन से रिलीफ करवाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आंट एसिड। तो बेकिंग सोडा एज अ आंट एसिड भी यूज़ होता है। बेकिंग सोडा हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा किस में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है बेकिंग सोडा। क्वेश्चन पूछ देते हैं इससे कि फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ होता है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, क्या यूज़ होता है, बेकिंग सोडा यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे यूज़ होता है, जब हम बेकिंग सोडा को, जब ये हीट के साथ कांटेक्ट में, बेकिंग सोडा क्या है, NaHCO3, जब ये हीट के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये CO2 गैस रिलीज करता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। तो आग बुझाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारे को CO2 की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये हीट की प्रेजेंस में आता है बेकिंग सोडा, तो ये क्या बोलते हैं, हमारे पास कौन सी गैस निकालता है, CO2 गैस, जो आग बुझाने के काम आ जाती है। इसलिए इसमें का यूज़ किस में होता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। नेक्स्ट हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है दोस्तों, Na2CO3 हमारे पास वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O, ये दोस्तों याद रखना। ठीक है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। ये कैसे बनता है, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये क्या साथ में वॉशिंग सोडा बनाता है और साथ में CO2 गैस भी रिलीज करता है। तो बेकिंग सोडा को जब हमने हीट किया तो इसने साथ में क्या बनाया था, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 बनाया था। जब हम इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब वाटर की प्रेजेंस में, तो ये क्या दे देता है, Na2CO3.10H2O। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। डेका मतलब 10 को बोलते हैं, हाइड्रेटेड मतलब H2O। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड इसका नाम भी है दोस्तों। ठीक है। इसका यूज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, ये भी पूछ देते हैं। जो मैंने ग्रीन से पेन से लिखा है वो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो वॉशिंग सोडा किस लिए यूज़ करता है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की रिमूव करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन से लेके 390 केल्विन तक, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमारे को प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास प्रिपेयर होता है। ठीक है दोस्तों। या कई बार टेम्परेचर पूछ लेते 373 केल्विन या 120 डिग्री सेल्सियस या 140 डिग्री की सेल्सियस के बाद जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है हमारे पास, फायर प्रूफ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है। और प्लास्टरिंग दी फ्रैक्चर बोन, जब भी हमारे को फ्रैक्चर, कोई बोन्स हमारी फ्रैक्चर हो जाती है ना, हम प्लास्टर्स लगाते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये दोनों फार्मूले याद रखना, CaSO4.2H2O जिप्सम होता है दोस्तों, और CaSO4.12H2O क्या था हमारे पास दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम आयोडेट। इसका फार्मूला क्या था दोस्तों, NaIO3, सोडियम आयोडेट। तो ये क्वेश्चन भी शायद प्रीवियस ईयर्स में आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। तो सोडियम आयोडेट का यूज़ क्या होता है, टू प्रिवेंट गोइटर, एक डिजीज़ हमारे पास गोइटर, उसकी प्रिवेंशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम सोडियम आयोडेट का यूज़ करते हैं टू प्रिवेंशन गोइटर। तो सोडियम आयोडेट का यूज़ करते हैं हम टू प्रिवेंट गोइटर। ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो भी हम अभी करेंगे। ठीक है दोस्तों। और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत सी मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चंस और कंटेंट ढूंढ के लाए हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ।
तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन इन एसिड? क्या कलर है दोस्तों फिनोल्फ्थलीन का? फिनोल्फ्थलीन का कलर क्या है दोस्तों? सब आंसर देंगे इसका। फिनोल्फ्थलीन का कलर क्या है? कलरलेस होता है दोस्तों, पिंक होता है, रेड होता है या ग्रीन होता है दोस्तों? एसिड में कैसा कलर होता है? कलरलेस। ठीक है दोस्तों, कलरलेस इसका आंसर है। व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लड? पीएच ऑफ ब्लड क्या होती है? एसिडिक होती है या स्ट्रॉन्ग एसिडिक होती है या बेसिक होती है, एल्काइलिन होती है? कैसी पीएच होती है ब्लड की? 7 पॉइंट। पीएच की ब्लड कितनी होती है पहले दोस्तों? 7.35 टू 7.45, या कई बार ऑप्शन में 7.4 ही होता है। ठीक है, तो पीएच की ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45, मतलब 7 से ज़्यादा होती है। 7 से ज़्यादा क्या होता है हमारे पास? बेसिक। अगर 7 से स्लाइटली ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एल्काइलिन। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास दोस्तों? डी है। नेक्स्ट हमारे पास, विच इज़ यूज फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर? अभी अभी करवा के हटा। फायर एक्सटिंग्विशर में हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? जल्दी से आंसर देंगे इसका। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं दोस्तों? बेकिंग सोडा, यस। तो इसका आंसर कितना रहेगा हमारे पास? बी। नेक्स्ट हमारे पास, विच गैस इज यूज फॉर द ब्लीचिंग पाउडर? कौन सी गैस यूज़ करते हैं दोस्तों हम ब्लीचिंग पाउडर में? ये क्वेश्चन भी अभी किया हमने। क्लोरीन गैस यूज़ करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दोस्तों लास्ट के 5 क्वेश्चन ये 2022 में आया है और पांचों क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ गए। ठीक है दोस्तों, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत से क्वेश्चन एक ही चैप्टर से बन जाते हैं, तो सारे चैप्टर आपने ढंग से देखने, और हम 25 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस कवर करवा के देंगे। साथ में +1 +2 के टॉपिक भी कवर होंगे, जिसमें 9th 10th हम कवर करवा के देंगे आपको, पूरी 8th क्लास कवर करवा के देंगे। ठीक है, तो 25 डेज़ में आपका पूरा केमिस्ट्री का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये 2022 में आया था नवंबर। ठीक है, तो टेमेरिंड कंटेन्स, इमली में क्या होता है दोस्तों? सिट्रस एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, सक्सिन एसिड होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। तो इसमें हमने पढ़ा तो टार्टरिक एसिड है, पर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि थोड़ा सिट्रिक एसिड भी होता है इसमें, थोड़ा सा टार्टरिक एसिड भी होता है, सक्सिन एसिड भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। तो ये मैक्सिमम बच्चों का गलत हो गया था यहाँ पे आंसर। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के दे देते कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज आंट एसिड, इनमें से आंट एसिड कौन सा है? ये नवंबर 2022 में आया है दोस्तों। तो CaOH2 आंट एसिड है, AlOH3 ये भी आंट एसिड है, MgOH2 ये आंट एसिड है, ये भी हमने ऑप्शन पढ़ा था, या मिक्सचर ऑफ AlOH3 और MgOH2। तो दोस्तों ये इन दोनों के मिक्सचर भी क्या है हमारे पास? आंट एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास, टूथ डीके स्टार्ट एट पीएच, टूथ डीके स्टार्ट एट दी पीएच वैल्यू ऑफ, ऑप्शन देखना है दोस्तों, 7.0 से स्टार्ट होती है टूथ डीके, या 7.8 से स्टार्ट होती है, या 5.5 से स्टार्ट होती है, और 5.2 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ था। ठीक है, सब ने आंसर इसका 5.5 लिख दिया था दोस्तों। इसका आंसर है 5.2। मैंने क्या बोला था? टूथ डीके कब स्टार्ट होती? जब लेस देन, वहाँ पे वर्ड था लगा लेस देन 5.5 था ना दोस्तों, लेस देन। तो 5.5 नहीं, सिर्फ लेस देन 5.5। तो लेस देन 5.5 कहाँ है? कौन सा यहाँ पे? 5.2। तो इसका आंसर कितना होना था? 5.2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना और उसका आंसर भी बिल्कुल सारे ऑप्शन देख के टिक करना। ठीक है, जल्दबाजी में आपके ना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंपोज फर्ट, ये नवंबर 2022 में आया क्वेश्चन। कंपोज फर्टिलाइजर मेक्स सॉइल, जो कंपोज फर्टिलाइजर है उस सॉइल को क्या करेंगे? एसिडिक करेंगे, बेसिक करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, ऑल ऑफ दिस करेंगे। इसका ऑप्शन आंसर है न्यूट्रल। जो कंपोज फर्टिलाइजर है वो सॉइल को क्या करते हैं हमारे पास? न्यूट्रल करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें स्लाइटली एसिडिक प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे।
तो टू इंक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन वी शुड ऐड। अगर हमारे को पीएच हमारे को इंक्रीज करनी है, पीएच हमारे को क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, तो हमारे को क्या उसमें ऐड करना पड़ेगा? सॉल्यूशन की अगर पीएच हमारे को इंक्रीज करनी तो क्या उसमें ऐड करना पड़ेगा? पीएच किस में कैसे इंक्रीज होती है? 0 से लेके 14 के बीच इंक्रीज करनी हमारे को पीएच। तो उसमें क्या ऐड करेंगे? एसिड ऐड करेंगे, एसिड साल्ट ऐड करेंगे, एल्कली ऐड करेंगे या बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे? तो दोस्तों, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी तो इसे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जो भी एचपी टेट की प्रिपरेशन करें उन तक ज़रूर पहुंचाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।